नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियंट फ्री एजुकेशन में। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बेहतरीन 300 प्लस क्वेश्चंस की हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। पिछली वीडियो में हमने टाइमर नहीं रखा था, इस वीडियो में हमने टाइमर भी आपके लिए लेकर आए हैं और टाइमर के साथ में आप क्वेश्चन पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें। 10 सेकंड का हम टाइमर लगाएंगे और आपको पूरा मौका दिया जाएगा कि आप आंसर दें, हमारे साथ जुड़े और ज़रूर कमेंट करके आंसर देने का प्रयास करें यदि आपको आंसर मालूम है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? ध्यान रखिए, नहीं है पूछा जा रहा है। तो मैं आपको टाइमर लगाता हूँ। टाइमर स्टार्ट हो गया है आपका। 4 ऑप्शन है हमारे पास में, चंबल, बनास, बेनगंगा और शिप्रा। ठीक है जी, 4 ऑप्शन थे। टाइमर ख़त्म हो चुका है। चलिए मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है बनास नदी। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी अब मैं आपको देता हूँ। बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो राजस्थान के अरावली पहाड़ों से होता है। चंबल की मैं बात करूँ तो चंबल नदी इंदौर के महू, ठीक है जी, महू कस्बे से निकलती है। और जो शिप्रा है वो धार में विंध्य श्रेणी से निकलती है। और बात की जाए इस बेनगंगा की, तो बेनगंगा सिवनी जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से यह निकलती है। तो चंबल, बेनगंगा और शिप्रा जो नदी है ये हमारे मध्य प्रदेश से इनका उद्गम हुआ है और बनास का हुआ है राजस्थान के अरावली पर्वतों से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलाज खंड खदान किस खनिज से संबंधित है? ठीक है जी, तो ये पहली बात तो ये है कहाँ पर, बालाघाट में स्थित है मलाज खंड। तो चलिए ऑप्शन है आपके पास में, बॉक्साइट के लिए, तांबे के लिए, मैग्नीज के लिए और लाइमस्टोन के लिए। तो आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर देने की कोशिश करें। चलिए टाइमर खत्म हो गया है। आंसर है इसका तांबे। तांबे के लिए प्रसिद्ध है। मलाजखंड खदान मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में है, जो एशिया की, इंपॉर्टेंट है, एशिया की सबसे बड़ी तांबे की खदान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? टाइमर आपका स्टार्ट हो गया है। 4 ऑप्शन है, संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, नाटक या साहित्य के क्षेत्र में। टाइमर खत्म। आंसर है आपका संगीत के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है कुमार गंधर्व पुरस्कार। इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। कुमार गंधर्व मध्य प्रदेश के देवास जिले से एक संगीत, फिर से पढ़ देता हूँ। कुमार गंधर्व जो थे वो मध्य प्रदेश के देवास जिले के एक संगीतकार थे जिनका निधन 1992 में हुआ था। कुमार गंधर्व पुरस्कार उन्हीं के नाम पर दिया जाता है। तो ये कौन थे? संगीतकार थे और संगीत के क्षेत्र में कुमार गंधर्व पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी, ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा जा रहा है, नहीं है। टाइम स्टार्ट होता है आपका। केन, बेतवा, चंबल और तवा, ये 4 आपके पास में ऑप्शंस हैं। चलिए आंसर बता देता हूं मैं। आंसर है तवा नदी। तवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। बाकी आपकी जो बेतवा है, चंबल और केन नदी, ये सारी यमुना नदी की सहायक नदी है। बात की जाए तवा नदी की, तो ये बैतूल में सतपुड़ा श्रेणी से उत्पन्न होती है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन है आपके यूपी, एमपी, उत्तराखंड और कर्नाटक। तो सही आंसर है इसका मध्य प्रदेश। हमारे मध्य प्रदेश में है माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ जानकारी देता हूं मैं आपको। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है और ग्वालियर क्षेत्र में है। तो 2 एरिया में है ये, आपके शिवपुरी और ग्वालियर के क्षेत्र में। यह उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में है और इसका जो एरिया है 354 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ अनेक जंगली पर्वत, घास के मैदान हैं। यहाँ पर जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है और यहाँ पर खैर, सलई, धावड़ा आदि के पेड़ पाए जाते हैं। और जानवरों की बात की, चिंकारा, चीतल, नीलगाय, सांबर, चौसिंगा आदि यहाँ पर मुख्यतः जानवर
पाए जाते हैं। क्लियर है जी। और नाम पूछा जाए ये माधव राष्ट्रीय उद्यान किसके नाम पर है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पिताजी माधव राव सिंधिया के नाम पर ये माधव राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपियम एल्कलॉइड उद्योग के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। अगर आम भाषा में आपको समझाऊं तो अफीम जो होती है उसकी खेती मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाती है। चलिए टाइमर स्टार्ट हो गया आपका। ऑप्शन है आपका रतलाम, मंदसौर, नीमच और शिवपुरी। तो सभी जानते होंगे वैसे इस आंसर को। हाँ जी, इसका आंसर है नीमच में। नीमच में अफीम और एल्कोलाइड उद्योग उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और मध्य प्रदेश के नीमच जिले में है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। बात की जाए अफीम की खेती की तो वो आंसर आपका चला जाएगा मंदसौर में होती है। पर ये जो उद्योग की बात हो रही है ओपियम एल्कोलाइड उद्योग की, ये आपका नीमच में है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, मंदसौर में है आपकी अफीम की खेती की जाती है और ओपियम एल्कोलाइड जो उद्योग है वो आपका नीमच में है और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में यह उद्योग है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है। चलिए ऑप्शन आपका टाइमर लगा दिया जाता है। ऑप्शन है आपके भोपाल, रतलाम, शिवपुरी और नीमच। ठीक है जी, नीम नहीं है, नीमच है। ठीक है, टाइमर ख़त्म हो गया है। आंसर इसका नीमच में आपके सीआरपीएफ की स्थापना क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में मध्य प्रदेश के नीमच में 27 जुलाई 1939 को हुई थी। आज़ादी के बाद इसका नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया था। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान शिव का मंदिर ओंकारेश्वर कहाँ पर स्थित है। चलिए टाइमर स्टार्ट हो गया आपका। ऑप्शन है इंदौर, खंडवा, शिवपुरी और नीमच। ये तो आपसे बनना चाहिए, बहुत आसान सा प्रश्न है। चलिए आप आंसर बता देता हूँ। खंडवा जिले में भगवान ओंकारेश्वर का मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ये है जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। तो टोटल ज्योतिर्लिंग कितने हैं, 12 हैं, जिसमें से एक आपका ओंकारेश्वर है और एक आपका उज्जैन का मंदिर है। ठीक है जी, महाकाल का, वो भी एक ज्योतिर्लिंग ही है। हिंडोला महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। टाइमर गलती से पहले ही चालू हो गया, कोई बात नहीं, आप बता दीजिए। धार, छतरपुर, अलीराजपुर या झाबुआ, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आंसर मैं बता देता हूँ आपको। आंसर है धार जिला। हिंडोला महल को 1425 में होशंग शाह ने बनवाया था। हिंडोला महल, बाज बहादुर महल, होशंग शाह का महल और जहाज महल, ये धार जिले के मांडू शहर में मुख्य जगह हैं। तो ये 4-5 चीज़ें आपको यहाँ पर मैंने बता दी हैं। क्या क्या है आपके धार जिले में, एक तो हिंडोला महल, बाज बहादुर महल, होशंग शाह का महल, जहाज महल, ये सब यहाँ पर मुख्य दर्शनीय स्थल हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जगह मध्य प्रदेश में नहीं है। टाइमर स्टार्ट हो गया आपका। ऑप्शन है आपके असीरगढ़ का किला, गिन्नौरगढ़ का किला, मांगी तुंगी और गढ़ कुंदर। ये 4 जगहों में से कौन सी जगह मध्य प्रदेश में नहीं है। टाइम खत्म हो गया है, मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर है मांगी तुंगी। जो ये जगह है ये है मध्य प्रदेश में नहीं है। मांगी तुंगी महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। असीरगढ़ का किला कहाँ पर है, बुरहानपुर जिले में। गिन्नौरगढ़ का जो किला है वो रायसेन जिले में है, जबकि गढ़ कुंदर टीकमगढ़ जिले में है। तो तीनों के बारे में मैंने जानकारी दे दी। असीरगढ़ का किला कहाँ है आपका, बुरहानपुर में। गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ पर है, रायसेन में। और गढ़ कुंदर कहाँ पर है, टीकमगढ़ जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा नदी के मार्ग में नहीं है। ठीक है जी, तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी के मार्ग में कौन कौन से ज़िले पड़ते हैं। तो टोटल 15 ज़िले हैं जो कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे पड़ते हैं। टाइमर मैं स्टार्ट कर देता हूँ, आंसर देना आप शुरू कीजिए। ऑप्शन है मंडला, देवास,
खरगोन और विदिशा। टाइम आउट। चलिए मैं आंसर बता देता हूँ, आंसर है विदिशा। विदिशा जिला मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य में है, जबकि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के पश्चिम पूर्व और उत्तर में बहती है। तो अगर आपको मध्य प्रदेश का नक्शा याद है तो आप आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जगह यूनेस्को विश्व धरोहर नहीं है? तो टाइम स्टार्ट हो गया है आपका। पहला ऑप्शन है खजुराहो के स्मारक, भीम बेटिका के पत्थर, सांची के बुद्ध स्मारक और विदिशा के उदयगिरी की गुफाएं। टाइम आउट। आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर है आपका विदिशा की उदयगिरी की गुफाएं। खजुराहो के स्मारक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें। 24 जनवरी 1989 को इसे यूनेस्को विश्व धरोहर बनाया गया था। भीम बेटिका को 2003 में, जबकि खजुराहो को 15 अक्टूबर 1982 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। और इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप ज़रूर जाकर देखें। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगोरिया नृत्य लोक नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? टाइम शुरू हो गया आपका। ऑप्शन है भील, गोंड, बेगा, सहारिया। चलिए मैं आंसर बता देता हूँ, भील। भगोरिया नृत्य जो है वो भील जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। आंसर बता देता हूँ, आंसर है मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और ये उमरिया जिले में है। ये 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ बंगाली बाघ बहुत पाए जाते हैं। इसके अलावा कई बड़े और सुंदर बाघ भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कान्हा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो ये आंसर भी आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी दे रहा हूँ, ये पूछे गए क्वेश्चन है ना जी। तो ये पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। तो कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ 1000 से अधिक फूलों के पेड़ों की प्रजातियाँ हैं। यहाँ के मुख्य जंगली जानवरों में जैसे कि बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, जंगली बिल्ली, लोमड़ी, सियार हैं। यहाँ पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्यों की सबसे ज़्यादा संख्या है? तो ये शायद आपको नहीं मालूम था और टाइमर स्टार्ट हो गया है। ऑप्शन है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। टाइम आउट। आंसर बता देता हूँ, आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में ही है। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर नहीं है? ऑप्शन है आपके राजघाट, परीछा, माता टीला और बाण सागर। इट्स बाण, ठीक है जी, बाण सागर। समय समाप्त। आंसर है आपका बाण सागर। ठीक है जी, बाण सागर जो है वो बेतवा नदी पर नहीं है। बाण सागर या बाण सागर जो बांध है वो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर है, जिससे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को सिंचाई का पानी मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश का नहीं है? तो हाड़ौती, गिरदा, महाकौशल और निमाड़। इट्स निमाड़। हिंदी में लिखने में थोड़ी सी हो जाती हम लोगों से, तो आप इसे कंसिडर कर लिया करें। टाइमर आपका स्टार्ट मैंने कर दिया है, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। चलिए समय समाप्त। आंसर है इसका
हाड़ौती। हाड़ौती जो क्षेत्र है वो राजस्थान के बूंदी, कोटा, झालावाड़ जिले में है। गिर्द, महाकौशल और निमाड़ जो है वो मालवा बुंदेलखंड क्षेत्र के जो एरिया है उसको कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवित्र शहर महेश्वर किस जिले में स्थित है? अगर आपने ध्यान से पुराना क्वेश्चन पढ़े होंगे महेश्वर का ओंकारेश्वर वाला, तो थोड़ा सा आप इस आंसर को लगा पाएंगे। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। ऑप्शन है आपका खंडवा, इंदौर, बुरहानपुर और खरगोन। तो आंसर है आपका खरगोन। महेश्वर को 2014 में पवित्र शहर घोषित किया गया था। ये नर्मदा नदी के किनारे है और खरगोन जिले में है। तो ध्यान रखिए महेश्वर कहाँ पर है? आपके खरगोन में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन से बोली लोगों द्वारा बोली जाती है? तो टाइमर स्टार्ट हो गया है आपका। ऑप्शन है बुंदेली, बघेली, निमाड़ी या मालवी। तो इसका सही आंसर है बुंदेली। बुंदेली बोली मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड हिस्से में बोली जाती है, जिसमें झांसी, बांदा, चित्रकूट, दतिया, टीकमगढ़, रथ, ललितपुर, सागर, दमोह, ओरछा, पन्ना, हमीरपुर, महोबा, बांदा, नरसिंहपुर, अशोकनगर, छतरपुर जिले आते हैं। अब आप कहेंगे कि सर झांसी और ललितपुर तो यूपी में है, तो भाई आसपास का भी जो एरिया है वहाँ पर भी आपकी बुंदेलखंडी ही बोली जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति साज वृक्ष और बुरहदेव की शराब मुर्गे से पूजा करती है? ठीक है जी। बुरहदेव की जो उनके जो देव हैं उनकी जो शराब और मुर्गे से ये पूजा करते हैं और साज वृक्ष की ये पूजा करते हैं। तो टाइमर स्टार्ट हो गया आपका। ऑप्शन है बैगा, भील, कोल और कोरकू। चलिए समय समाप्त। आंसर है आपका बैगा जनजाति। बुरहदेव बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं। ठाकुर देव और दूल्हा देव अन्य देवता हैं। साज वृक्ष की पूजा भी ये लोग करते हैं और बैगा जनजाति के लोग नारियल, बकरी, मुर्गा चढ़ाकर उनकी पूजा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जनजातियों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शंस हैं आपके, चलिए टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। ऑप्शन है आपके रनेह जलप्रपात, केन नदी, कपिल धारा जलप्रपात, नर्मदा नदी, चचाई बीहड़ नदी, पाताल पानी शिप्रा नदी। समय समाप्त। और आंसर है आपका पाताल पानी शिप्रा नदी। पाताल पानी जलप्रपात इंदौर जिले में चोरल नदी पर है। रनेह जलप्रपात छतरपुर जिले में है। कपिल धारा अनूपपुर और चचाई रीवा जिले में है स्थित है। ठीक है जी। अगला है, मध्य प्रदेश सरकार कल्प वृक्ष योजना किससे संबंधित है? चलिए पहले ऑप्शन पढ़ देता हूँ, ऑप्शन काफ़ी बड़े हैं फिर टाइमर लगाया जाएगा। रेशम के लिए बेहतर गुणवत्ता, कीट में प्रजनन के लिए, डेयरी और पशुधन का विकास, अनुशासित जाति, अनुशासित नहीं है वो ये अनुसूचित है। ठीक है जी। अनुसूचित जाति और जनजाति के बेरोजगार युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए रिक्शा और टेम्पो प्रदान किए जाते हैं। भूमि खरीदने के लिए 10 साल के लिए ब्याज रहित ऋण। ये आपके ऑप्शन थे। टाइमर स्टार्ट मैंने कर दिया है, आंसर दीजिए फटाफट। समय समाप्त। आंसर है रेशम के लिए बेहतर गुणवत्ता, कीट के प्रजनन के लिए योजना है आपकी कल्पवृक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित जानकारी पर ध्यान दीजिए, ध्यान देना है आपको। यह मध्य प्रदेश में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये ताप्ती नदी के किनारे है। ये विद्युत करघे उद्योग का सबसे बड़ा हब है। ये कौन सा जिला है? तो टाइमर आपके स्टार्ट हो गया। ऑप्शन से आपके इंदौर, शिवपुरी, बुरहानपुर और छतरपुर। तो सही आंसर है इसका बुरहानपुर। ठीक है जी।
ये सभी जो हैं वो बुरहानपुर में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी पर ध्यान दीजिए। ये ग्वालियर का प्रमुख लोक नृत्य है। ये दीपावली से कार्तिक पूर्णिमा तक आयोजित किया जाता है। आपको नाम बताना है ये नृत्य कौन सा है। नर्तक धोती पहनकर और मोर के पहनावे में नाचते हैं। ढोलक, झांझ, मजीरा, मृदंग मुख्य रूप से बजाए जाते हैं। इसे बुंदेलखंड का यादव नृत्य भी कहा जाता है। ये नृत्य कौन सा है? ठीक है जी, ऑप्शन मैंने इसमें दिया नहीं है, इसमें आपको सीधा नाम बताना है। टाइमर मैंने लगा दिया है, आप आंसर दीजिए फटाफट। समय समाप्त। और इसका आंसर है बरेड़ी। बरेड़ी जो है मध्य प्रदेश का प्रमुख नृत्य है, जिसे बुंदेलखंड क्षेत्र में यादव नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? समय शुरू हो गया आपका। ऑप्शन है भील, गोंड, सहारिया और बैगा। तो इसका सही आंसर है भील जनजाति। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की 21.1% जनसंख्या जनजातियों की है। इनमें सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो भील लोगों की है। भील मध्य प्रदेश के झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर आदि जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। गोंड जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, मंडला आदि जिलों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का कौन सा जिला शहद का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो टाइम स्टार्ट हो गया आपका। ऑप्शन है मुरैना, छतरपुर, शिवपुरी और होशंगाबाद। आंसर दीजिए फटाफट। समय समाप्त आपका। आंसर बता देता हूँ, आंसर है मुरैना जिला। मध्य प्रदेश का मुरैना शहद का सबसे बड़ा उत्पादक है, जहाँ 2500 किलोग्राम शहद उत्पादन होता है। ठीक है जी। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना है मुरैना जो जिला है वो एक और खाद्य सामग्री के लिए बहुत फेमस है। तो कमेंट करके बताइए कि कौन सी चीज़ के लिए मुरैना और फेमस है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? बहुत आसान प्रश्न है। टाइम स्टार्ट कर दिया मैंने। बताइए। 1 नवंबर 1956, 1 दिसंबर 1956, 1 जनवरी 1956 और 1 अप्रैल 1956। तो आंसर है 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश 1956 मध्य प्रदेश की स्थापना 1950 में 1956 में ब्रिटिश क्षेत्र बरार, मकरई और छत्तीसगढ़ राज्यों को मिलाकर की गई थी। इसकी राजधानी नागपुर रखी गई थी। बाद में विंध्य क्षेत्र को मध्य प्रदेश में और नागपुर सहित विदर्भ, बरार क्षेत्र में बॉम्बे प्रांत में रखा गया था और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल रखी गई थी। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, दूध लोटावा विवाह किस जनजाति में होता है? टाइमर आपका स्टार्ट हो गया है। ऑप्शन है भील, गोंड, सहारिया और इनमें से कोई नहीं। समय समाप्त। आंसर है गोंडवा। गोंडवा जो जनजाति है उसमें दूध लोटावा विवाह जो है वो होता है। यह ममेरे या फुफेरे भाई से इसमें विवाह किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।